बैलेंस शीट कंपनी की नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, उसका नगद उधार सारी चीजें ज्ञात करने के लिए उसकी बैलेंस शीट होती है। इसको हम तुलन पत्र भी कह सकते हैं। बैलेंस शीट क्यों होती है? क्योंकि यह कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्ञात करती है, जिसमें कंपनी के पास कितनी पूंजी है, कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, किन व्यक्तियों को उधार देना है, किन व्यक्तियों से लेना है, कंपनी के पास कितना लोन है, ये सारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बताता है कैसे होती है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को दो भागों में बांटा जाता है, एक संपत्ति और एक देनदारी। संपत्ति को हम असेट से बोलते हैं और देनदारियों को हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। असेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स, जो यहाँ पर है। उसी प्रकार लाइबिलिटीज भी एक करंट लाइबिलिटीज होती है और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, जिसमें मालिक का पूरा लेखा जोखा होता है कंपनी के। बैलेंस शीट होती है या तो साल के अंत में बनाई जाती है या 3 माही बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, वो कंपनी के हिसाब से बनती है। तो इसी प्रकार से ये बैलेंस शीट होती है। हम कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें बहुत आती हैं, एक तो असेट्स और एक लाइबिलिटीज। कंपनी के लिए ये दोनों बहुत जरूरी। असेट्स जो होते हैं कंपनी की पूंजी होती है, जिस पर कंपनी का स्वामित्व अधिकार होता है, और लाइबिलिटी जो होती है कंपनी का बकाया होता है। मूल रूप से जो कंपनी का बकाया होता है वो उसकी लाइबिलिटी के अंदर आता है।